हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वीकली करंट अफेयर्स, यानी जून के आखिरी हफ्ते के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और आप इस की जो क्यूज़ है वो भी लगा सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारी वेबसाइट का, वहाँ से आप इन करंट अफेयर्स की जो क्यूज़ है वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आप सब लोग यहाँ पे किसे 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा यहाँ पे आप सब लोग ये सचिता चानू। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, मी टू नामक की पुस्तक को लॉन्च किया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा करण पुरी। तो मी टू नाम की जो बुक लॉन्च हुई है उसके लेखक का नाम है करण पुरी। अगला प्रश्न यहाँ पे, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी ने उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा नेवी लैंडिंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 24 जून। अगला प्रश्न है, 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, संजय कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, परवेज रुस्तम जमाची जामइश्ची का निधन हुआ है, यह किस सम्मान से सम्मानित थे? तो इसका सही आंसर होगा वीर चक्र। अगला प्रश्न है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड सर्विसेज के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा टी रविशंकर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पलानी स्वामी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस शहर में जीरो मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, पूर्णिमा जेनन का निधन हुआ, यह कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा निशानेबाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे इन स्पेस। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। डे ऑफ द स्पीकर कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 25 जून। किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ई बोल्ड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाबाई संगमनेरकर को मीठाबाई नारायण गावाकर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, BMW ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो इसका सही आंसर होगा विक्रम पवाह। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका सही आंसर होगा अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 21 जून। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को अफगान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने लाइफ लाइन KYC सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महासव्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 21 जून। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। अगला प्रश्न है, फादर्स डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 21 जून। जून के तीसरे रविवार को यहाँ पे फादर्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोध अनिवार्य बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे ने भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा विजय खटूजा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा निकी पूनाजा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया है?
तो इसका सही आंसर होगा 23 जून। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने निराकुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर की लाइफ ऑफ क्रेडिट विस्तारित की है? तो इसका सही आंसर होगा एग्जिम बैंक। अगला प्रश्न है, संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 21 जून। अगला प्रश्न है, सामाजिक कार्यकर्ता विद्याभीन साहा निधन हुआ है, यह किस सम्मान से सम्मानित थे? तो इसका सही आंसर होगा पद्मश्री यहाँ पे। अगला प्रश्न है, लेजेंड ऑफ सुलेदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया बुक को रिलीज़ किया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीश त्रिपाठी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF का निदेशक नियुक्त किया है? तो सही आंसर होगा डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन। अगला प्रश्न है, कौन से देश में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया परियोजना शुरू करेगा? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने? तो सही आंसर है 9। अगला प्रश्न है, भारत में वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण बैठक में हिस्सा लिया गया है, यह कौन सा सत्र है? तो सही आंसर होगा 32वां। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है? तो RBI यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है, ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो इसका सही आंसर होगा 0.1। अगला प्रश्न है, फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? तो सही आंसर होगा मैपीलरी। अगला प्रश्न है, राजेंद्र गोयल का निधन हुआ, यह कौन थे? तो सही आंसर होगा क्रिकेटर। अगला प्रश्न है, केन्या ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी सीट जीती है? तो सही आंसर होगा जिबूती। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तो सही आंसर होगा यहाँ पे तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्ले लिटल स्टडी लिटल योजना शुरू की है? तो सही आंसर होगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल हुए? तो इसका सही आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 23 जून। अगला प्रश्न है, किसने कॉन फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सरकारी ब्रांड खरीदने वाले देश में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा 12वें। अगला प्रश्न है, भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधक के अंतर्राष्ट्रीय संघ के नए मुख्य अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर होगा डॉक्टर निरकर प्रधान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 23 जून। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे यस बैंक। अगला प्रश्न है, किससे भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर होगा मनसुख मंडाविया। अगला प्रश्न है, किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिल गया? तो इसका सही आंसर होगा इसरो। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना है? तो इसका सही आंसर होगा अनुष्का शर्मा। अगला प्रश्न है, मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हुआ है, यह किस सम्मान से सम्मानित थे? तो इसका सही आंसर होगा वीर चक्र। अगला प्रश्न है, किस स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना है? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड स्पोर्ट्स अकादमी। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस उत्तराखंड टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वसीम जाफर। अगला प्रश्न है, किस IIT ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है? तो इसका सही आंसर होगा IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, गीता पासी को किस देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा इथियोपिया।
किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा हरसिमरत कौर बादल। अगला प्रश्न है यहाँ पे यानी क्वेश्चन नंबर 68, भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि देगा? तो इसका सही आंसर है 10 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से घटने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा 3.1%। अगला प्रश्न है किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक बैंक। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा 15,000। अगला प्रश्न है माली गणराज्य ने किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क योजना सौंपी है? तो इसका सही आंसर होगा NTPC। अगला प्रश्न है IBM ने स्किल बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही आंसर होगा MSDE। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बे का परिचालन करने का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है किसने फेसबुक जादू और जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा CCI। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कहाँ पर देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है किस फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इटालियन कप खिताब जीता? तो इसका सही आंसर होगा नेपोली। अगला प्रश्न है हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में है? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा 4.5%। अगला प्रश्न है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिक ट्रैफिकिंग कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 26 जून। वित्तीय कार्रवाई कार्यालय बल FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी विश्व की सबसे तेज टॉप 500 कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो इसका सही आंसर होगा जापान। अगला प्रश्न है कौन मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई? तो इसका सही आंसर होगा क्लियनर कोनारो। अगला प्रश्न है ड्रोन के जरिए टिड्डी नियंत्रण करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में टीबी रोगी कितने प्रतिशत बढ़ गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 14%। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा एयरपोर्ट अपने नए रनवे पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अगला प्रश्न है यातना पीड़ितों के समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 26 जून। अगला प्रश्न है किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा लिवरपूल। अगला प्रश्न है किस राज्य ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। किसने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। अगला प्रश्न गुजरात के 5वें लोकायुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा राजेश शुक्ला। अगला प्रश्न किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महाप्रावना योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। नासा ने वॉशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा मैरी WC जैक्सन। अगला प्रश्न सूक्ष्म लघु एवं मझोले आकार के उद्यमों का दिवस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 27 जून। अगला प्रश्न हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा की गई एक सर्वेक्षण के अनुसार किस खिलाड़ी को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न है स्विस नेशनल बैंक SNB में जमा पैसों के मामले में भारत फिसलकर कौन से स्थान पर आ गया है? तो इसका सही आंसर होगा 77वें स्थान पर। अगला प्रश्न है किस बैंक ने युवा पे
मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए यूडीएमए के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा यस बैंक। अगला और आखिरी प्रश्न है दोस्तों आप सब लोगों के लिए, किसने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीपद नाइक। तो ये प्रश्न है दोस्तों आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस वीक के हैं आप सब लोगों के लिए। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।